हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आप सभी की जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा अच्छी और जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस था उसको बताया था। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट वहां पर बना हुआ है, ठीक है। वहां पर प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आज हमें पढ़ना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हमें पढ़ना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। क्या करना है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। और सभी को पता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आप सभी ने क्या है टेंस को पढ़ रखा है। और जिस किसी ने स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उसने टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उन्हें ये पता होगा कि एक्टिव वॉइस में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं होगा, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि टेंस की क्लास को साथ में कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है। चलिए, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपको आएगा सब्जेक्ट, यही तो आएगा। उसके बाद में आएगा वॉज या तो वर आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट। क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट। और तो यहाँ पे वॉज या वर का प्रयोग होगा। उसके बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। आईएनजी फॉर्म कहां से आएगी? क्योंकि ये कंटीन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पैसिव वॉइस का हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर देखना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अब तक तो आपको बनाना आ जाना चाहिए और शायद आ भी गया होगा। यदि आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है मतलब याद कर लिया करिए। और उसमें कुछ है तो ज्यादा है नहीं। ऑब्जेक्ट को उठा के पहले कर देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो चार्ट में लिखवा रखा है उसके हिसाब से याद कर लीजिए, फिर आपका क्या है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने की जरूरत है और बार बार रिविजन करने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद में वॉज या तो वर आया है ना, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद में क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां मिस्टेक हो गया था। तो सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस में वॉज या तो वर का प्रयोग होगा, प्लस में नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग होगा, और उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया वॉज या तो वर, तो इसके साथ में क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताया था कि इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा। वॉज या तो वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। तो एग्जाम में जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़िएगा और बहुत ध्यान पूर्वक उसको करिएगा, वरना क्या है एग्जाम में आप सोचेंगे कि मैं तो सही करके आया हूं, लेकिन हो क्या जाता है हड़बड़ी में गलत हो जाता है। और एग्जाम में अक्सर ये हड़बड़ी आपको होती ही होती है, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। अब हमें देखना है एग्जाम्पल। क्या करना है? एग्जाम्पल देखना है। तो लिखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, रेखा वॉज नॉट, रेखा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है, रात भर ऐसे ही खुला छूट गया था गलती से, तो उसकी वजह से चल नहीं पा रहा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है।
रेखा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, ऑब्जेक्ट को देखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ सॉन्ग, क्या है, अ सॉन्ग, तो लिखते हैं अ सॉन्ग। उसके बाद में वॉज या तो वर का प्रयोग करना है, तो अ सॉन्ग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, सभी को पता है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट लिख देते हैं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है तो सिंगिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो संग होता है, क्या होता है, संग होता है। बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई लिख लेते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, रेखा, क्या है, रेखा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में हो गया है कंप्लीट। और देखिए आप सभी क्या करिए, वर्ब के तीसरी फॉर्म को याद जरूर कर लीजिए, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं एग्जाम में यदि एक्टिव से पैसिव आता है तो, और आएगा ही आएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इससे अच्छा है कि काम चलाओ, मतलब जो भी ये 20-25 जो थर्ड फॉर्म में जो रेगुलर यूज होते हैं उसको आप सभी क्या करें, याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और यहां पे देख लेते हैं एग्जांपल क्या होगा। सी वॉज नॉट, सी वॉज नॉट, सी वॉज नॉट बीटिंग मी, सी वॉज नॉट बीटिंग मी, वह मुझे नहीं पीट रही थी। इसका हिंदी क्या होगा, वह मुझे नहीं पीट रही थी, यही तो होगा ना, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। सी मतलब वह, वॉज मतलब था या थी हो जाएगा, नॉट मतलब नहीं, बीट मतलब पीटना हो गया, मी मतलब मुझे, तो वह मुझे क्या है, पीट नहीं रही थी, ये आपका हिंदी हो जाएगा। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, बड़ा ध्यानपूर्वक चेंज करिएगा। पैसिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मी है, तो क्या हम यहाँ पे मी लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, मी को हम चेंज करके लिखेंगे, और मी को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, आई को मैंने बताया था मी में चेंज करेंगे, बाई मी में, तो यहाँ पे मी आया है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मी आ गया है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में हम बना लेते हैं आई, ठीक है, उल्टा कर देते हैं। यहां तक क्लियर, तो हमने क्या लिख लिया, आई। चलिए अब आई के साथ आप सभी बताइए कि वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो वॉज का प्रयोग होगा तो लिखेंगे वॉज। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, नॉट, तो लिखते हैं नॉट। उसके बाद में बीइंग का प्रयोग होगा तो लिखते हैं बीइंग। उसके बाद में प्रयोग होगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो बीटिंग, यानी बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है, क्या होता है, बीटेन होता है। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, तो सी को हम किस में चेंज करते हैं, अब तक तो आपको पता हो जानी चाहिए, और नहीं पता है तो बाबू ऐसा है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है एग्जाम में आपको, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या लिखा जाएगा, आपको पता है ना, सी को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। जिस किसी ने कर लिया है बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर पाया है तो ऐसा है बहुत मार पड़ेगा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। सी को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे, ठीक है। और आप नहीं पढ़ेंगे तो घर पे भी तो मार खाएंगे ही, हम तो मार नहीं सकते हैं, बस कह ही सकते हैं, तो ऐसा है, कहने पर भी ध्यान दिया करिए। सी को किस में चेंज किया, हर में, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे दो एग्जांपल बताया गया है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब एग्जाम्पल कम कराया जा रहा है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा, तो उसके लिए आप सभी परेशान मत होइए। हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता है क्या है, वॉज या तो वर है, क्या है, वॉज या तो वर। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूं। यदि नहीं ऐड करेंगे तो अलग से स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो नॉट में इसी में लिखवा दे रहा हूं, आएगा तो यूज कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो उसे हटा दीजिएगा, बस यही करना है। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यही तो होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, वॉज या तो वर ही आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद में नॉट है तो नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। देखिए बच्चों को ना सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उससे भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ाई पे फोकस करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज या तो वर्ब सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा वॉज सी रीडिंग द बुक, वॉज सी रीडिंग द बुक। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या आप सभी चेंज कर लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे, जब सारे नियम आपके कॉपी में लिख दिया गया है तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप सभी देखिए। सबसे पहले क्या लिखना है, वॉज या तो वर लिखना है, और मैंने बता रखा है वॉज या तो वर यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर ही प्रयोग करें, क्योंकि हमें क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक, तो द बुक आपका एक वचन है तो हम यहाँ पे वॉज लगा देते हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करेगा ना कि यहाँ पे वॉज लिखा है तो वॉज लिख देते हैं, वर लिखा है तो वर लिख देते हैं। ऐसा भूल के भी गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हमेशा पहले क्या करिएगा, मन में देख लीजिएगा कि भैया क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या। अभी हम यहाँ पे बुक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बुक्स कर देते हैं। तो अब बताइए क्या वॉज यहाँ पे लगा है तो सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि अब तो बहुत सारी बुक हो गए ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। इसीलिए कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दिख जाता है इंट्रोगेटिव में, तो ऐसा नहीं उठा के उसी को नीचे यहाँ पे छाप दें, ऐसा गलती में नहीं करिएगा। ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा फिर वहां पे प्रयोग करिएगा। तो हमने क्या किया था, केवल बुक था ना, तो चलिए बुक पे कर लेते हैं। तो वॉज लगा दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक, तो लिखते हैं द बुक। क्या लिखते हैं, द बुक। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या है, नॉट है। लेकिन भैया दिक्कत इस बात मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में तो कहीं पर नॉट आया ही नहीं है, एक्टिव वॉइस में नॉट आया ही नहीं है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। नॉट को हम हटा देंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट को हमने हटा दिया, क्या बचा, बीइंग, तो लिखेंगे बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना है, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, तो लिखते हैं रीड। फिर बाय है तो बाय लगा देंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है। और अभी अभी हमने बताया सी को किस में चेंज करते हैं, हर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाज द बुक बीइंग रीड बाय हर, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निगेटिव का देख लेते हैं। was Rekha not washing the clothes, ठीक है। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है। इसको आप सभी बड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्या है, बड़ा ध्यान से इसको बनाना है। लिखा हुआ है was Rekha not washing the clothes, ये आपका लिखा हुआ है। तो मैंने अभी अभी बताया ना, क्या है, ऑब्जेक्ट को देखकर ही आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो तुरंत हमारे मन में आया कि ऑब्जेक्ट हमारा द क्लोथ्स है, तो क्या है, क्लोथ्स यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे बाबू, तो वर का प्रयोग करोगे। तो हमने वर लिख दिया। अब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कॉपी में वॉज लिख रखा हो, तो ऐसा है, बहुत गलत बात है, ठीक है, वर लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा पता लग गया है, द क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब एक्टिव वॉइस में देखिए क्या नॉट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, नॉट तो दिया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, नॉट कर लिया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, तो हमने बीइंग लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, और वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वॉश का होता है वॉश्ड, क्या होता है, वॉश्ड,
WASHED वॉश हो गया। फिर हमें करना है प्रयोग बाई का, और सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर रेखा। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है, जिसमें क्या है व्हाट, व्हाई, हु, ये सब पहले आएगा, उसको अब हमें देख लेना है। तो अभी तक मैंने आपको निगेटिव के 2 एग्जांपल और इंट्रोगेटिव के बताए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि एक्टिव से पैसिव क्या एग्जांपल कम कराए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही क्लास खत्म होता है, टैब अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, वो जैसे ही मिल जाता है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाए। इस क्लास में क्या है, क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा रूल पे फोकस करते हैं, ठीक है, यानी कि रूल मैं आपको लिखवा दूंगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से भी, और मैं तो अलग से आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। जो आपसे नहीं होगा वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला नहीं हो रहा है, तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्या होगा एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में वॉज या तो वर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट हम यहां पे ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है। अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या आप सभी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर खुद से बना लेंगे? यस सर या नो सर, बना लेंगे ना, बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं बना पाएंगे, ऐसा है, प्रयास किया करिए। देखिए, मैंने बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को क्या करना है, सीधे यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉज या तो वर दिया हुआ है तो इसको भी सेम उतार देंगे, वॉज या तो वर यहाँ पे सेम उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहां से हमारा चेंजिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा था। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नॉट दिया हुआ है तो नॉट को नॉट उतार दो सेम, और साथ में क्या ऐड करेंगे, बताइए क्या ऐड करेंगे। मैंने बता रखा है ना, जब भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वॉज, वर और बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वॉज या तो वर हो ही गया है, नॉट के बाद हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, मैंने बता रखा है। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो हम यहाँ पे तीसरी फॉर्म लगाएंगे, और प्लस में बाय, और प्लस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर आपको। चलिए, आपके मन में यह आ रहा होगा कि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर है, उसको याद कैसे करें। तो बेटा बस रूल कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आप कॉपी खोलिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा याद करिए, बस इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। आप सोचेंगे कि कोई ट्रिक बता दिया जाए या कोई और तरीका हो, तो ऐसा कोई तरीका है नहीं। हम भी पढ़ाई करते थे तो हमको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ा था कि कॉपी खोल लो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा समय दो, उसको बार बार रिविजन करो, तभी जाके हो पाएगा। अभी किसी को लग रहा होगा सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको हम याद कैसे करें, तो कुछ भी नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने पे फोकस करिए। ठीक है, और बार बार मैं इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या है, बोर्ड एग्जाम देना है। आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर आपका क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है पढ़ लो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। what was he eating the food। ये आपका लिखा हुआ है क्या, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, what was he eating the food एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड ना, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, what, तो हम what को सेम उतार देंगे। अब यहाँ पे आया was या तो वर। अब कोई कहेगा सर was लिखा है तो was उतार देते हैं।
तो बाबू ऐसा है कि वॉज लिखा है तो हम वॉज यहाँ पे सेम नहीं उतारेंगे, मैंने बता दिया है ना। क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखोगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन रहेगा तो वॉज का, बहुवचन रहेगा तो वर का प्रयोग करोगे। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द फूड लिखा हुआ है ना, तो यानी एक वचन में है तो हम प्रयोग करेंगे वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने बस ऐसे लिख दिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। चलिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्या है, द फूड। क्या है, द फूड। उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, नॉट का। तो अब हमें यह देखना है कि एक्टिव वॉइस में क्या नॉट दिया है या नहीं दिया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। What was he eating the food? नॉट तो कहीं पे आया ही नहीं है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि सर जब नॉट नहीं आएगा ना तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नॉट को हम हटा देते हैं। अब आगे क्या बचा हुआ है, बीइंग, तो यहाँ पे लिखते हैं बीइंग। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, यही तो होता है ना। और बाय का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही दिया हुआ है, यहां पर ही दिया हुआ है। तो ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। जो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ और जैसे प्लीज वाला हो गया, एक्टिव से पैसिव, उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में आप सभी शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, वरना यह चैनल कुछ भी नहीं है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मतलब कुछ भी होने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए ही वीडियो अपलोड किया जाता है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां पे आपको बायोलॉजी की क्लास केवल 12 के लिए इंग्लिश मीडियम में वहां पे उपलब्ध है, तो उसको देख सकते हैं। 9th और 10th के लिए मैथ की क्लास कराई जाती है और 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री की क्लास भी कराई जाती है। और 9 से 12 तक ग्रामर की क्लास तो डेली अपलोड की ही जाती है, तो उसको आप सभी वॉच जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।